मैं बैठता हूं ध्यान में, जब मेरा मुंह खुल जाएगा तब समझना शरीर से आत्मा निकल गई। और वे महापुरुष बैठे ध्यान में 3 घंटे तक बैठे रह गए। 3 घंटे के बाद मुंह खुल गया, भक्त लोग रोना धोना शुरू कर दिए। इसका मतलब 3 घंटे ध्यान में बैठ करके अपनी आत्मा को समाधिस्थ कर लिए। शरीर तल से उनकी चेतना ऊपर उठ गई, मन तल से ऊपर उठ करके आत्म तल में डूब गई। जिनकी आसक्ति शरीर से मिट जाती है, जिनकी आसक्ति शरीर से संसार से मिट जाती है, वो आत्मा मुक्त हो जाती है। वो अनुभूति कबीर साहब करते हैं। हमारे आपके जीवन को भी चैलेंज करके कहते हैं कि कौन कहता है मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी। मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिलती है, स्वार्थी गुरु कहता है। जब किसी के मंत्र पढ़ देने से आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तो जीवन भर ध्यान साधना सत्संग भजन करने की क्या जरूरत है। जिंदगी भर जब तक जियो सांस से जियो, उधार लेकर घी पियो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बाकी किसको कहता है। मरने के बाद बस किसी मंत्रोच्चारण करने वाले व्यक्ति को बुलाएंगे, मंत्रोच्चारण करवा देंगे, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान साधना सत्संग भजन भक्ति पक्ष करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हजारों हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि तपस्या क्यों करते थे, क्या जरूरत थी। जिस मन से आसक्ति मिटाने के लिए संत गुरुजन हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, कालांतर में आकर के कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने कहा कि क्या जरूरत है ये सब करने की। अरे जैसे जीना है जी लो। तुम्हारे माता पिता हैं, ये भी सेवा करो कि नहीं करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस मरने के बाद हमसे श्राद्ध करवा लेना, तुम्हारे माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और एक पक्ष के वकील यहां मंच पर बैठकर घोषणा करते कि असली श्राद्ध माता पिता का वही है जो अपने माता पिता का श्रद्धा पूर्वक, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करता है, वही माता पिता का असली श्राद्ध है। जीते जी माता पिता की सेवा कर देना, अपने सेवा से माता पिता के जीवन को संतुष्ट कर देना, माता पिता का असली श्राद्ध है। एक पक्ष के वकील ये कहते हैं और उसी वकील में ये हमारे संत गुरुजन जितने मंचासीन हैं, दूर दूर से आए हैं बहस करने के लिए। ये कौन कहता है जब तक व्यक्ति ध्यान नहीं करता, साधना नहीं करता, तब तक मुक्त नहीं हो पाता है। भौतिक समाज हमारा सजता है, ये एक नियम है कि माता पिता का ऋण हमारे जीवन में है, तो माता पिता का ऋण उतार देंगे माँ बाप की सेवा करके। समाज का ऋण हमारे जीवन में है, माता पिता के मरने के बाद समाज को बुला करके समाज का खाए हैं तो समाज को भी खिला देंगे। लेकिन अभी परंपरा इतनी रूढ़ हो गई थी, हमारी आंखों के सामने में आज से 20 साल पहले मुझे याद है, कोई मरता था, हमारी तरफ की बात, इधर तो हम पहली बार आए हैं, हमारे तरफ कोई मरता था तो उस गांव में मरर होता था। चाहे उस मरने वाले व्यक्ति के घर में 2 4 5 कट्ठा ही जमीन क्यों न हो, चाहे जमीन बेच करके हो तो हो, जमीन बेचो और भोज करो, ये स्थिति थी। लेकिन जब हम लोगों ने अपने जीवन में क्रांति की और समाज में क्रांति का मसाल लेकर के हमारे गुरुदेव जी चले, तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे श्राद्ध करते हुए जहां कोई नहीं आया। किसी का शरीर छूटा, स्वेच्छा से यदि आप समाज को खिलाने की क्षमता आपके पास है तो खिला दीजिए, नहीं तो आपने माता पिता की सेवा करके माता पिता की आत्मा को संतुष्ट कर दिया। मरने के बाद अभी भागलपुर जिले में एक व्यक्ति ऐसे दीक्षा भी नहीं लिया था, वो बेचारे उनके पिताजी का शरीर छूटा, वो उतरी भी नहीं पहना, उतरी भी नहीं पहना तो उनके बगल में कुछ प्रबुद्ध समाज थे, वो विरोध कर दिया।
समाज से इनको अलग कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। गुरुदेव जी को फोन आया और वहां जब गए और जब बैठकर अपना विचार देने लगे, पूछते थे। रामायण कहती है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। हॉर्न तो टावर होता है ना, टावर, वो बिजली वाला नहीं, वो जो पहले टावर लगाता था, फोन वाला टावर, टावर पर ऊपर में हॉर्न लगा दिया था, चारों तरफ दूर तक आवाज जाती थी। और गुरुदेव जी ने घोषणा करके कहा, मैं नहीं कहता हूं, रामायण कहती है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। रामायण ये कहती है कि काम क्रोध और लोभ से जो आबद्ध होकर जिसका शरीर छूटता है, वो व्यक्ति वो आत्मा नरक में जाती है। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे ही जेहि संत। इन काम से, क्रोध से, लोभ से ऊपर उठ करके जो रघुवीर का, भगवान का भजन करता है, वही व्यक्ति संत है। मैं पूछना चाहता हूं, जो आत्मा काम से, क्रोध से, लोभ से आबद्ध होकर शरीर छूट गया, रामायण कहती है कि वो नरक में जाएगी। और ये मंत्र पढ़ने वाले व्यक्ति कहते हैं कि तुम हमसे श्राद्ध करवाओ, मंत्र पढ़ देंगे तो तुम्हारे आत्मा को नरक से स्वर्ग मिल जाएगा। तो रामायण झूठी है तो रामायण को जला दीजिए, या यदि रामायण सच्ची है तो इस व्यक्ति को झूठा बना दीजिए। गीता भी कहती है कि काम और क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जब काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से आबद्ध आत्मा शरीर छोड़ती है, वो नरक में जाती है। गीता प्रमाणित कर रही है, या तो गीता सही मानो या तो इस व्यक्ति को सही मानो। या तो गीता सही मानते हो तो ये विचार जलाओ, और यदि ये मरने के बाद श्राद्ध कराने से किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है तो गीता और रामायण ये दोनों ग्रंथ को जला दो। किसी के पास जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा, साहब परंपरा से ये चलती आ रही थी, इसलिए इनको हमने थोड़ा सा कहा था। साहब ने कहा, परंपरा से चलती आ रही थी, पहले इस चटाई दरी बिछी थी, जाजिम बिछा था, वो कहा इसको छोड़कर जाओ वहां नीचे बैठो। परंपरा यही कहती है कि तुम कुआं पर नहीं चढ़ सकते। परंपरा यही कहती है कि कमर में झाड़ू बांध कर चलो, तुम आगे आगे चलोगे तो पीछे से झाड़ू लगेगा। चूंकि तुम्हारा छाया भी किसी को पड़ जाता है तो वो व्यक्ति छुआ चला जाता है। तुम अपने कमर में झाड़ू बांध करके चलो, तुम कुएं पर मत चढ़ो, तुम रेलगाड़ी पर मत चढ़ो, और जितने साधन है उसका उपयोग मत करो। सब व्यक्ति चुप हो गए। कहा, परंपरा ये भी कहती है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। गोस्वामी जी ने आधे दर्जन जाति को गाली दिया है। वर्णों में अधम सबसे पहले तेली को लिया है, वो समाज था तेली का ही। कहा, चटाई को छोड़ करके जमीन में बैठिए, आप इतने अधम हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि आप चटाई पर बैठने के लायक नहीं है। तेली कुम्हार सपच किरात कोल कलवार, सब ये आधे दर्जन लोग सब नीच लोग हैं। मानोगे परंपरा? कहा नहीं गुरुदेव ये नहीं माने। कहा तब इनकिलाब करो। ये संत गुरुजन जगाने आते हैं। व्यक्ति जीते जी जो कर्म करता है उसी कर्म का परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नरक नहीं, अपने ही कर्मों से स्वर्ग और नरक मिलता है। श्रोताओं, इसलिए कुछ पारंपरिक बातों को लेकर हम विवाद में उलझते हैं। संत गुरुजन हमारी उलझन को समाप्त करने आते हैं, और जब मनुष्य के मन का उलझन मिट जाता है व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही सत्संग का लाभ है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सत्संग का सहारा लेना, तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे, सारी बीमारियां चली जाएंगी। रात में भी मैंने निवेदन किया था, मनुष्य की एक बीमारी और है,
वो बीमारी है। साधना मार्ग में ऊपर क्यों नहीं उठ पाता है? लोग कहते हैं हम भी साधना करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं, क्यों? एक कारण है। कबीर साहब ने कहा क्या कारण है? उत्तर दिया है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसा बुरा न को। व्यक्ति दूसरों के दुख को, दूसरों के दोषों को देखने में ही रहता है, जबकि कबीर साहब का विचार यह कहता है कि मनुष्य अपने ही जीवन में दोषों को देखे। अपने जीवन में दोषों को देखने वाला व्यक्ति साधु होता है। कबीर साहब ने साधु की पहचान की दी है, जो अपने जीवन के दोषों को देखता है वही साधु है। दूसरे के दोषों को देखने वाला व्यक्ति संसारी आंख होती है। साधु की संगति करने का यही एक लाभ है, अपने ही भीतर की बुराई को देखना। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की बहु तुम झांकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। कड़ी पर ध्यान दीजिएगा। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो। कितने भूखे की है इसमें, कितने भूखे की है इसमें, रोटियां देखा करो। जिंदगी की बहु तुम झांकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा।
कड़ी पर ध्यान दीजिएगा।